हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे खतरनाक फाइटर जेट के बारे में। साथ ही साथ हम एक ऐसे फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे जिसके बिना भारत कोई भी ऑपरेशन नहीं करता। तो बात करते हैं नंबर 5 पर जो आता है फाइटर जेट उसकी। देखिए नंबर 5 पर जो आता है स्वदेशी फाइटर जेट तेजस है। तेजस की बात कर लिया तो तेजस 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। यह भारतीय सेना में 2015 से है। यह एक स्मॉल लाइट वेट कह सकते हैं कॉम्बैक्ट मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लिया तो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। साथ ही साथ इसका जो डिजाइन डेवलप किया है वो DRDO ने इसका डिजाइन डेवलप किया है। जो इसमें इंजन यूज किया गया है वो अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें इंजन यूज किया गया है। कह सकते हैं इसकी जो टॉप स्पीड है, तेजस की जो टॉप स्पीड है वह 2205 किलोमीटर की और इसकी मैक्सिमम स्पीड है। वहीं रेंज की बात कर लिया तो 3000 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं बात कर लिया इसके टोटल जो वेट है उसकी बात कर लिया तो 6500 केजी तक इसका मैक्सिमम वेट है। वहीं सर्विस सीलिंग मतलब कितनी हाइट तक यह जा सकता है तो 15200 मीटर की हाइट तक यह आराम से जा सकता है। साथ ही साथ एयर टू एयर डिफेंस करने में यह पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही बियॉन्ड विजुअल रेंज तक हमला करने में यह सक्षम है पूरी तरीके से। अब हम बात करेंगे नंबर 4 पे आता है उस फाइटर जेट की। देखिए नंबर 4 पे जो फाइटर जेट आता है वो मिराज 2000 है। देखिए मिराज 2000 की बात कर लिया तो भारतीय सेना में 1999 से भारत यूज कर रहा है। मिराज 2000 की बात कर लिया तो यह फ्रांसिस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने इसको डेवलप किया है और 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। देखिए यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। साथ ही साथ इसके टॉप स्पीड की थोड़ी हम बात कर लेते हैं तो 2336 किलोमीटर आर की इसकी टॉप स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड है। वहीं मैक्सिमम रेंज की बात कर लिया तो 1550 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं ग्राउंड अटैक करने में यह बेहतरीन फाइटर जेट है, कह सकते हैं ग्राउंड हमला करने में। साथ ही साथ इसकी सर्विस सीलिंग की थोड़ी बात कर ली जाए तो कह सकते हैं 60,000 फीट की ऊंचाई तक यह आराम से जा सकता है। यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी पूरी तरीके से यह सक्षम है। टोटल वेट की बात कर ली जाए तो 7500 केजी तक इसका टोटल वेट है। वहीं मिराज, देखिए मिराज की 2 कैटेगरी है, मिराज 2000N है और एक मिराज 2000D है। तो इसकी 2 कैटेगरी है। हम थोड़ा मैक्सिमम थ्रस्ट की बात कर लेते हैं तो 98 किलो न्यूटन का इसका मैक्सिमम थ्रस्ट है। वहीं इंजन की बात कर ली जाए तो इंजन इसका ट्विन इंजन मतलब 2 इंजन है इसके अंदर यूज किया गया। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर जो फाइटर जेट आता है उसकी। देखिए नंबर 3 पर जो फाइटर जेट आता है वो है MiG-21। देखिए MiG-21 बहुत ही अच्छा इंटरसेप्टर है। किसी भी फाइटर जेट को यह कह सकते हैं बहुत ही आराम से टैकल कर सकता है, इंटरसेप्ट कर देता है। यह भारतीय सेना में 1963 से है। डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो सोवियत यूनियन ने इसको डेवलप किया था। यह एयरक्राफ्ट की बात कर ली जाए तो यह चाइना कह सकते हैं कि चाइना इसका बहुत यूज करता है। चाइना ने मॉडिफाई इसको किया। उसके बाद चेंडू J7 जो है ना फाइटर जेट इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, कह सकते हैं चाइना ने इसको मॉडिफाई करके इसका नाम चेंडू J7 रख दिया था। अब हम थोड़ा इसके टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। देखिए टॉप स्पीड की बात कर जाए तो 2229 किलोमीटर आर की इसकी टॉप स्पीड है। वहीं विंड स्पेन जो विंड है उसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो 7.15 का मीटर तक का इसका विंड स्पैन है। वहीं बात कर जाए लेंथ तो 16 मीटर तक का इसका लेंथ है। वहीं रेंज की बात कर जाए तो 644 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं बात कर ली जाए इसकी वेट की तो 5200 केजी तक इसका मैक्सिमम वेट है। वहीं इंजन की बात कर लिया तो टर्बोजेट इसमें इंजन यूज किया गया है। वहीं मैक्सिमम एल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट तक यह जा सकता है तो कह सकते हैं कि 40,000 फीट की ऊंचाई तक यह आराम से जा सकता है। साथ ही साथ इसमें फ्यूल टैंक की बात कर ली जाए तो 490 लीटर की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। वहीं बात कर ली जाए 4000 फीट की ऊंचाई ये कितनी देर में जा सकता है तो कह सकते हैं टेक ऑफ के बाद 5 मिनट में यह 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है, कह सकते हैं। अब नंबर 2 पे जो फाइटर जेट आता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए नंबर 2 पे जो फाइटर जेट आता है इंडिया का वो है Su-30 MKI। Su-30 MKI की बात कर ली जाए तो यह मल्टी रोल फाइटर जेट है। आपको ये जानकर यह हैरानी होगी कि जो एडवांस है फाइटर जेट है वे कह सकते हैं भारत की पूरी तरीके से कमर है। सबसे ज्यादा अगर भारतीय सेना में है तो ये फाइटर जेट है और ये बहुत ही जबरदस्त फाइटर जेट है। कह सकते हैं इसके डेवलपमेंट की बात कर जाए तो रशिया और इंडिया ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसके फर्स्ट स्टार्टअप की बात करी जाए तो 27 सितंबर 2002 में यह आया था। कह सकते हैं इसके एग्रीमेंट के थ्रू इसको बनाया गया था, मतलब कह सकते हैं बाकी सब जो है रशिया से आया था और साथ ही साथ एग्रीमेंट बेस पे भारत में ही भी इसको डेवलप किया था। कह सकते हैं HACL ने इसको डेवलप किया था। कह सकते हैं इसकी टॉप स्पीड की वही बात कर ली जाती है कि इसकी मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है 2120 किलोमीटर आर की इसकी मैक्सिमम टॉप स्पीड है। वहीं रेंज की बात कर ली जाए तो 3000 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं ओवरऑल जो वेट है कह सकते हैं वेट है 18400 केजी तक इसका मैक्सिमम वेट है। वहीं जो इसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो लेंथ 22 मीटर तक इसका लेंथ है। वहीं मैक्सिमम टेक ऑफ की बात करते हैं, कितना टेक ऑफ मतलब कितना
पेलोड लेके उड़ सकता है पूरा ओवरऑल। तो कह सकते हैं 38,800 kg तक इसका टोटल वेट हो जाता है टेक ऑफ के टाइम, कह सकते हैं। वहीं टारगेट की बात कर सकते हैं तो बहुत ही जबरदस्त फाइटर जेट है, कह सकते हैं एक बार में या 16 टारगेट को हिट करने में पूरी तरीके से या सक्षम है, कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 1 पे जो फाइटर जेट आता है जिसका नाम है रफाल फाइटर जेट। देखिए रफाल की बात कर लिया तो ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। यह एक मल्टी रोल कॉम्बैक्ट कह सकते हैं एयर का फाइटर जेट है। यह ग्राउंड अटैक करने में साथ ही साथ या एयर अटैक करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यह ट्विन इंजन का फाइटर जेट है, इसमें 2 इंजन यूज कर रहा है। सबसे खतरनाक जो बात है इसमें मिड मिसाइल है। देखिए मिड मिसाइल की रेंज की बात करिए तो 100 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं साथ ही साथ स्कैल्प मिसाइल भी इसके अंदर लैस है, कह सकते हैं। स्कैल्प मिसाइल की रेंज की बात करिए तो 660 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। इसको फ्रांसिस कंपनी दसॉल्ट ने बनाया है, कह सकते हैं दसॉल्ट ने इसको डेवलप किया है। वहीं रेंज की बात कर ली जाए इसकी तो 37,000 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। वहीं टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो 220 किलोमीटर मतलब 2020 किलोमीटर आर की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। वहीं हाइट की बात कर ली जाए कितने एल्टीट्यूड हाइट तक जा सकता है तो 15,000 मीटर की जो हाइट है वहां तक जा सकता है। 24,000 kg तक का ये कह सकते हैं कि पेलोड ले जाने में यह पूरी तरीके से सक्षम है। अब थोड़ी हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक एयर शो हुआ था जिसके दौरान रफाल फाइटर जेट थे, सब रफाल जिसके पास भी रफाल फाइटर जेट है सब लोगों ने भाग लिया था। तो उसमें 2 रफाल फाइटर जेट भारत से भी गए थे और शो के दौरान तो 2 पायलट यहाँ से भी गए थे। तो कह सकते हैं जो फाइटर जेट था कहते हैं उड़ाने की जो तकनीक है भारतीय सेना के पास वो बहुत ही जबरदस्त है। कह सकते हैं कि 5 से 10 मिनट तक किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आया था अपना फाइटर जेट जो रफाल फाइटर जेट। वहीं बात कर लिया जो दूसरे कंट्री के जो फाइटर जेट रफाल को उड़ा रहे थे वो 2 से 3 मिनट के अंदर किसी भी फाइटर के जेट के मतलब रडार के पकड़ में आ जा रहे थे। तो कह सकते हैं कि अपने जो इंडिया की जो फाइटर जेट है जो पायलट है वो पूरी तरीके से मतलब कैसे बखूबी तरीके से उड़ाने में सक्षम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कह सकते हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है जो अपना राफेल फाइटर जेट है। अब हम बात करेंगे कि नहीं वो फाइटर जेट कौन सा है जिसके बिना भारत कोई भी ऑपरेशन नहीं करता है। देखिए बात कर ली जाए फाइटर जेट की तो C-17 ग्लोब मास्टर जो फाइटर जेट ये भारत ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन हो इसके बिना वो नहीं करता, क्योंकि देखिए ये C-17 ग्लोब मास्टर जो है ना इसमें एक खतरनाक इजरायली रफाल मतलब कह सकते हैं इजराइल जो रडार है उसमें यूज किया गया है। इसके ऊपर 360 डिग्री रडार है। ये 360 डिग्री रडार इतना खतरनाक है कि ये 4000 किलोमीटर तक की कोई भी संदिग्ध चीज को आराम से ट्रैक कर सकता है। देखिए आप कोई भी फाइटर जेट अगर उड़ा रहे हैं किसी भी सीमा में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फाइटर जेट आगे है कि नहीं है। अगर आपके फाइटर जेट की जो रेंज है कम है तो आपको गाइड करने वाला एक जरूरी चाहिए कि जो आपका कोऑर्डिनेशन बता सके कि आगे फाइटर जेट है। तो हम इस फाइटर जेट के जरिए पूरा जो रडार है सर्वेलांस का काम कर लेते हैं। उसके बाद इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं पॉइंट करते हैं, कहीं भी आपको हमला करना है तो इसके थ्रू हम लोग पॉइंट किया जाता है कि कहाँ पे मारना है कहाँ पे फाइटर जेट नहीं है। तो कह सकते हैं C-17 ग्लोब मास्टर बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं एक तरीके से काम करता है। कोई भी फाइटर जेट को निगरानी मतलब कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन का जो काम करता है यह C-17 ग्लोब मास्टर ही कर